सलाम, नमस्ते, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी, न्यूज स्टॉपेज वाले और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो देश दुनिया की खबरों पर बेहतर नजर रखते हैं, बेहतर पकड़ रखते हैं, सैयद शहरोज कमर, जीटी रोड लाइव वाले। दोस्तों, काफी दिनों के बाद हम फिर से एक बार आए हैं, आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। आज मुद्दा क्या है? देश में एक मुद्दा बहुत ही चर्चा में इन दिनों है। दरअसल आपको पता है, खबरों में आप जानते ही हैं कि देश में अब सबसे ज्यादा इन दिनों जो चर्चाएं चल रही है वो मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की जो एक होड़ सी मची हुई है, वो देश में बहुत ज्यादा जगह जगह पर सुनने को मिलती है। चाहे वो संभल का मामला हो या फिर अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे भी शिवालय ढूंढने का मामला हो। लेकिन इन मामलों में जो एक खबर जो सबसे ज्यादा अभी चर्चित है वो है संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान। उस बयान के बारे में आपको पता होगा, अभी हम शहरोज भाई से भी चर्चा करेंगे कि क्या बयान है आखिर। दरअसल उन्होंने मंदिर जो ढूंढ रहे हैं मस्जिदों के अंदर, उनको लताड़ लगाई है। कहा है कि नेता बनने के लिए ये सब कर रहे हैं, हिंदुओं का नेता बनने को लेकर, और उन्होंने कई चीजें कई झाड़ लगाई है। आखिर क्या कारण है कि मोहन भागवत अब क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं? संघ अब अपना चेहरा बदलने की कोशिश कर रहा है? क्या संघ के इस कदम से जो साधु संत है या कट्टरवादी जो हिंदू संगठन है, उनका क्या रिएक्शन है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम सीधे शहरोज भाई से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, उनके बयान को किस नजरिए से देखते हैं, और आजकल उनको ट्रोल आर्मी उनको ट्रोल भी कर रही है। सरोज भाई, क्या मामला है इसमें और संघ प्रमुख के बयान के बाद से क्या हालात है? जी सरफराज भाई, मैं बात शुरू करूंगा जो अंतिम लाइन आपने कही कि ट्रोल कर रही है। जी, सबसे चकित करने वाली और हैरान करने वाली बात यही है। जी, अब तक यही माना जाता रहा, कहा जाता रहा कि संघ की विचारधारा से जुड़े हुए सारे संगठन है, ये माना जाता रहा। और संघ भी ये समझता रहा कि अब हिंदुत्व की जो राजनीति है, जो सांस्कृतिक धारा जिसे वो कहते हैं कि हम सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन वस्तुतः वो राजनीतिक संगठन भी है और हस्तक्षेप रहता है। और संघ के लोगों ने कई बार कहा कि हाँ भाई, भाजपा को हम लोग राय देते हैं। और सारी दुनिया जानती है कि जो संगठन मंत्री हर प्रदेश में होता है वो संघ का व्यक्ति ही होता है। बिल्कुल। झारखंड में भी एक कर्मवीर जी हैं तो संघ के व्यक्ति हैं, हर जगह होता है ये। और संतोष गंगवार जो आते हैं, ये तो अभी नहीं कहा जाना चाहिए, वो तो राज्यपाल है, नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे कई नाम हैं जो संघ से जुड़े हुए लोग होते हैं। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं भाई कि हम संघ के हैं। उपराष्ट्रपति जो हैं धनखड़ साहब, वो कह चुके हैं, वो बजाते चेयर पर बैठ कर राज्यसभा में बोला है उन्होंने। जी, ऐसा नहीं कि बाहर बयान दिया हो, राज्यसभा में और उच्च सभापति के पद कुर्सी पर बैठकर यह बयान दिया था। बाहर की बात नहीं है कि सारे लोग हैं। तो यह हैरान करने वाली बात यह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत साहब जो बयान दे रहे हैं, तो भाई एक फोन के पहुंच पर सारे लोग हैं उनके। बिल्कुल, वो फोन करके लोगों को बता सकते हैं। कहा जाता है कि योगी साहब भाई अमित शाह मोदी साहब के आदमी नहीं है, संघ के आदमी है। और योगी साहब बड़े बयान देते हैं अभी विधानसभा में। जी, आप मुख्यमंत्री हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और ऐसे बयान देते हैं जो दूसरे एक बड़ा समुदाय है जो उसको टारगेट करता है, निशाने पर लेता है। बिल्कुल, मुसलमानों की बात। हाँ बिल्कुल। तो ये हैरान करने वाली बात है कि क्या संघ कमजोर हो गया है क्या? जी, या ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसकी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है भाजपा पर या सत्ता में? क्या ऐसे सवाल उठ रहे हैं? कई तरह के सवालों की देखिए, शुरुआत से ही संघ अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता रहा है। विवर्स बता दूं, संघ अब तक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, सारी दुनिया जानती है, रजिस्टर्ड संस्था नहीं है जी संघ। और कई बार संविधान के विरोध की भी बात आती है संघ की ओर से, कई बार संविधान सम्मत बातें भी वो करते हुए दिखलाई। अभी भी उन्होंने कहा कि भाई संविधान जो कहता है उसको मानना पड़ेगा और हिंदू नेता बनने की कोशिश लोग कर रहे हैं, ना करें। और एक और बड़ा बयान दे दिया कि ऐसा जो लोग कर रहे हैं कि जो हर मस्जिद में शिवालय ढूंढ रहे हैं, ऐसे विवाद पैदा कर रहे हैं, वो लगा धर्मी है, ये तक कहा।
वो अधर्म कर रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे हैं। बोले पंथ संप्रदाय जो भी है धर्म एक है, अधर्म मानवता सिखाता है, एकता सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, यही हिंदुत्व कहता है, यही हमारा राष्ट्रवाद, ये सारी बातें कई बयान उन्होंने दिए, लगातार बयान दिए है। और बयान जब अखबार में छप कर आता है, बयान पढ़ने के बाद भी योगी ऐसा बयान अयोध्या में जाकर फिर देते हैं, उल्टा बयान देते हैं जी, संभल को लेकर जो उन्होंने कहा, अयोध्या को। तो इस संबंध में हमको एक गरिमा सिंह पत्रकार हैं सरफराज भाई, सीनियर जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि मैं इनकार करूं तुम इकरार समझना, जी है ना। बिल्कुल, ये जिसको दूसरे लोग कहते हैं कि वे संघ के लोगों का दो चेहरा होता है, एक चेहरा शोकेस के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है, करते कुछ और है। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि हम जो है प्यारी प्यारी मीठी मीठी गुड्डी गुड्डी बात करते रहेंगे, आपको जो करना है करे जी। लेकिन इसके दूसरे पहलू ये भी है सरफराज भाई कि संघ को 100 वर्ष होने जा रहे हैं जी 2025 में, है ना, अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा संघ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि संघ चाहता है कि विश्व में जो उसकी छवि, जी हिंदुत्व की जो छवि धूमिल हो रही है पूरे विश्व में, इन सब जो लुम्पेन वर्ग हैं, लुम्पेन मेरा शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का शब्द है, उन्होंने कहा था ऐसे तत्व होते लुम्पेन तत्व है जी, जो ये सब हरकतें करते हैं। तो कहीं वो लुम्पेन तत्व के कारण हिंदुत्व की छवि या संघ की छवि या सरकार की छवि धूमिल तो नहीं हो रही है जी विदेश में, क्योंकि अब क्या है कि ग्लोबल दौर है, वैश्विक है, सब कुछ बाजार खुला हुआ है, लोगों का आना जाना खुला हुआ, बाहर के हाथ में मोबाइल है, अब कोई बात ढकी छुपी तो रहती नहीं, तो ये बातें कही जा रही है जी। और ये बातें अभी नहीं सब बातें बहुत पहले से ये कहते रहे हैं, नहीं संघ प्रमुख तो पहले भी कहे हैं, हाँ पहले भी कहते रहे। जो ट्रोल आर्मी की जो आप स्थिति देख रहे हैं, पहले संघ प्रमुख के बयान पर इस तरह से ट्रोल नहीं होते नहीं, थे। बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अब ट्रोल हो रहा है, इसका क्या कारण लगता है? यही मैं कह रहा हूं ना कि ट्रोल आर्मी जो है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। हैरानी की बात तो यही है, पहले होता था कि एक जो आदेश पारित हो गया सबको मानना है, इस पर कोई कुछ बोलते भी हाँ नहीं थे। बोलते भी नहीं थे, नीचे तक उसको मानना है। देखिए लेकिन मुझे इस सदी के बड़े चिंतक हुए विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी बहुत पहले कि अगर आप धर्म की राजनीति को अगर उग्रता कट्टरता की ओर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं जी, तो बाद में आपका नियंत्रण उस पर से हट जाता है। अच्छा जी, है ना। तो कट्टरता की एक जो राजनीति चली वोट की खातिर, और कहीं ना कहीं संघ की विचारधारा इसमें शामिल रही। बिल्कुल। देखिए हालांकि कहा जाता है कि गोलवलकर गुरुजी हाँ, सबसे सम्मानीय संघ के सर संचालक रहे। दूसरे उन्होंने किताब लिखी थी बंच ऑफ थॉट, एक दो किताब, और उस किताब में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जो जिनका पितृ देश नहीं है, ये जो यहाँ के नहीं है, यानी कि ईसाई मुसलमान, इनका जो धर्म में बाहर का है जी, ये है यहाँ के बाहर का है। और तीसरा निशाना कम्युनिस्ट पर था कि ये अपने नहीं हो सकते, ये इनको कंट्रोल करना होगा। हालांकि बाद में जो है संघ के लोगों ने कहा कि संघ ने नए सिरे से उनकी किताब को छापा तो वो अंश निकाल दिया। अच्छा लेकिन अंदर अंदर मन में तो ये बातें रही ना जी, क्योंकि जब संविधान बना था, अभी अंबेडकर की बात आ रही, इस बात पर मैं आऊंगा कि संविधान जब बना तो उस समय संघ के लोगों ने संविधान का विरोध किया था, संविधान की प्रतियां जलाई थी, तिरंगा का विरोध किया था, है? कि वो समरसता की बात करता था, धर्मनिरपेक्षता की बात करता था। और यही क्या हिंदू कोड बिल की बात आज भाजपा वाले कर रहे हैं, हिंदू कोड बिल का भी संघ के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने विरोध किया था, जिसमें नारी को सम्मान देने की बात कही गई थी, हिंदू कोड बिल। विवर्स बता देता हूं, जब चर्चा चली है तो खुलकर सरफराज से बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि लोकसभा में बात हुई, एक मंत्री महोदय ने कह दिया कि नेहरू जी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाया था। उनको जानकारी दे दी जाए व्यूअर साहब को भी कि 1937 में अंग्रेजों के दौर में ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ चुका बन गया था। बिल्कुल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बन गया था, वो संविधान में शामिल किया गया। जी, बहुत से कानून पहले थे उसको संविधान में शामिल किया जो अच्छे थे,
तो इसी कारण से फिर हिंदू कोड बिल भी आया कि भाई महिलाओं को भी, हिंदू महिला उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब बहुत सी चीजें उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ की शामिल की गई हैं। ये अगर जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो पढ़ते होंगे, वो जानते होंगे, बहुत सी चीजें उसमें से शामिल की गई। अब जैसे तलाक, तलाक का तो कंसेप्ट ही नहीं था हिंदुत्व आइडियोलॉजी में, क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में तलाक का कंसेप्ट ही नहीं था। तलाक का कंसेप्ट जो था इस्लामिक लॉ बताता है जी, परित्यक्त हो जाना अगर अनबन हो तो ये जो हिंदू कोड बिल में तलाक का, तलाक जो मुस्लिम पर्सनल लॉ से आया जी, क्योंकि हिंदू लॉ तो कहता है कि जन्म जन्मांतर का बंधन है, 7 जन्मों का बंधन है, कैसी भी स्थिति में हमको जीना है। ये तलाक का कंसेप्ट आप तो वहीं से लिया आपने। संपत्ति का अधिकार भी आपने वहीं से लिया जी, महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार, वो भी चीजें नहीं थी। इसलिए हिंदू कोड बिल का उस समय बहुत विरोध हुआ था। अच्छा। जैसे कि सती प्रथा जब अंग्रेजों के दौर में आया था और उसका विरोध कर रहे थे राजा राम मोहन राय, तो उस समय जो दक्षिणपंथी लोग थे उनका पुतला जला रहे थे राजा राम मोहन राय का। अब बाद में वैसे ही लोग संविधान के दौर में, हिंदू कोड बिल के दौर में ये हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी लोग हैं, अंबेडकर का पुतला जला रहे थे। ये खैर मैं थोड़ा भटक जा रहा हूं, मैं इसलिए भटक के आपको बता रहा हूं कि दरअसल मामला ये हुआ सरफराज भाई कि अडानी का मुद्दा प्रमुखता से राहुल गांधी उठा रहे थे जी, सरकार जवाब नहीं दे रही थी और इस बीच का एक केस हो गया अमेरिका में अडानी साहब पे जी, उसको लेकर भी स्थिति बड़ा असमंजस की थी सरकार के सामने। तो फिर संविधान पे चर्चा की शुरुआत की गई थी, थोड़ा मामला डाइवर्ट हो जी, फिर अंबेडकर का मामला को ला दिया गया। अब अडानी कहां गए पता नहीं जी, ठीक है। उसके बाद फिर राहुल गांधी पर वो आरोप धक्का मुक्की, फिर अंबेडकर साहब भी पीछे चले गए, समझ रहे बात को। अब संघ मोहन भागवत साहब एक नया मुद्दा लेकर चले आए जी, अब जो प्रमुख मुद्दे थे बिल्कुल सारे मुद्दे कहां चले गए, गायब हो गए, गॉड हो गए। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सारी मीडिया अब चर्चा कर रही है, पक्ष में करे या विपक्ष में करे, सही बात। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे थे तो वो तो आप गायब कर दिया आपने एक बयान से। हाँ, एक बयान से गायब हो गए। अब प्रमुख मुद्दा यही है, अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो संघ प्रमुख ने बहुत अच्छा बयान दिया है। यह देश हित का बयान है कि भाई एक अल्पसंख्यक, देखिए इसमें कोई इनकार नहीं है कि हर सत्ता जो होती है अपने ढंग से सत्ता का संचालन करती है, बिल्कुल। और मुगल दौर हो चाहे उससे पहले का दौर हो तब लोकतंत्र नहीं था। आप उस दौर में लोकतांत्रिक मूल्यों की अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हम तभी लोकतंत्र में जी रहे हैं। बिल्कुल, भारत एक बड़ा लोकतंत्र है। हाँ। उस समय लोकतंत्र नहीं था, लेकिन अब तो लोकतंत्र है। हाँ, औरंगजेब ने भी गलतियां की हो, कई मुगल प्रेरणा, कई हिंदू राजा ने भी गलतियां की हो, लेकिन ये लोग नहीं बताते। जब राणा से जब लड़ाई कर रहे थे अकबर, तो इनके इधर सेनापति में मुसलमान थे, तो राणा सेनापति में मुसलमान था, तो यहाँ हिंदू थे। यहाँ हिंदू थे। औरंगजेब की लड़ाई जब शिवाजी से हो रही थी तो शिवाजी के सेनापति मुसलमान थे और औरंगजेब के सेनापति हिंदू थे। जी, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम की तो बात नहीं थी, राजनीतिक सत्ता की बात थी ना। अगर हिंदू मुस्लिम की बात होती तो शिवाजी भाई मुसलमान को सेनापति नहीं रखते, औरंगजेब एक राजपूत को सेनापति नहीं रखते क्या बताइए? नहीं रखते। लेकिन सैयद भाई वो तो मामला आपने अभी कहा ही, एक बात बड़ी बात कह दी जी कि उस वक्त लोक राजशाही था, हाँ, अब लोकतंत्र है जी। और लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सभी को बराबर का अधिकार दिया। मोहन भागवत जी ने भी अपने बयान में कहा संविधान देता है ना, हाँ, और तब संविधान नहीं था, संविधान नहीं था। अब मोहन भागवत जी की बात हम लोग फिर वापस आते हैं। उन्होंने भी अपने बयान में ये बात कही है कि ना कोई अल्पसंख्यक हो ना बहुत संख्यक हो, सभी मिलकर रहेंगे, भारत के हित में यही बेहतर है जी। लेकिन कहा जा रहा है कि जो उनका बयान है उनके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई रणनीति है। इसलिए रणनीति हो सकती है कि कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि जो मोहन भागवत जी है या संघ जो है, संघ के कहने पर ही सभी जगह मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं जी। जबकि पहले उन्होंने बयान दिया था कि राम मंदिर के बाद अब किसी भी धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, शिवालय नहीं ढूंढा जाएगा। अब उन्होंने कह दिया कि ये हिंदूवादी नेता बनने के लिए कर रहे हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है? कांग्रेस तो पार्टी है इसलिए उनको वो आरोप लगा सकती है, आपको क्या दिखता है? नहीं, देखिए आपको मैंने विवेकानंद का उदाहरण दिया कि जब आप ऐसी राजनीति को हवा देते हैं तो बाद में आपका नियंत्रण खत्म हो जाता है ना।
तो संघ के साथ अब यही दिक्कत हो रही है कि चले थे शेर की सवारी करने, अब कंट्रोल हाथ से निकल गया, अब कोई सुनने को राजी नहीं हो रहा है। सुनने को ये सोच रहे थे कि हम अपने ढंग से डील कर लेंगे, चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ अपने सुनने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, या जानबूझकर कोई रणनीति है ये दो चीज बहुत बारीक चीज है। नहीं मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो एक ये बात भी समझ लें कि नियंत्रण खत्म हो गया, ये तो बिल्कुल तय दिख रहा है जी। कि इतना भी नहीं। पहले एकदम एक बार संघ बोलते थे, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी, सुदर्शन जी का दौर था, उस समय भी खटपट होती थी सत्ता में और संघ में, लेकिन फिर मान लिए जाते थे बातें जी। और इधर तो अब लगातार जब से मोदी युग आया जिसे कहा जाता है, अब आप देखिए ना भाजपा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया जी। 6 महीने बढ़ा दिया गया, अब फिर 6 महीने बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है। अब क्यों नहीं बन पा रहे हैं? संघ चाहता है कि मेरे पसंद का अध्यक्ष हो, अच्छा। मोदी शाह साहब चाहते हैं मेरे पसंद का अध्यक्ष हो। अब अपने स्टेट में देख लीजिए ना, नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया जी। कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी झारखंड अध्यक्ष अभी फरवरी में उनका समाप्ति हो जाएगा, जबकि उनको समाप्त हो जाना था तो पहले जो निर्णय किया था राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कि अक्टूबर के बाद ही सब राज्य के अध्यक्ष हटा दिए जाएंगे और नए सिरे से चुनाव होगा। कहां हुआ? क्यों नहीं हो रहा? कि संघ और भाजपा, पहले संघ का कहना भाजपा माना करती थी। अच्छा। आप देखिए ना, जब मोदी जी का चुनाव हुआ प्रधानमंत्री के लिए तो भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं हुई थी जी, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, कि डर हुआ कि भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी तो कहीं विरोध ना हो जाए। तो अंदर में कुछ ना कुछ चल रहा है सरफराज भाई, ये बात भी सच है जी। कुछ हाँ खींचतान चल रहा है। खींचतान चल रही है। अब ये पूरी तरह राजनीति चल रही है सरफराज भाई कि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसका कंट्रोल जी भाजपा या मोदी शाह साहब करेंगे या मोहन भागवत साहब करेंगे। अच्छा। इसकी लड़ाई है। क्रेडिट कौन ले? अब देखते हैं ना, कोई क्रेडिट लेना जी। तो हिंदुत्ववादी राजनीति की क्रेडिट कौन ले? अब संघ के साथ दिक्कत यह है कि भाई हम ही ने तो सब कुछ बनाया, बिल्कुल पूरा आशियाना खड़ा किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी, 36 संगठन तो घोषित संगठन है जो संघ मानता है कि हमारे घोषित संगठन है। बिल्कुल। वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, अच्छा जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर याद है, एक देवरत साहब भी सरसंघचालक हुए जी। उनकी राय थी कि मुसलमानों को संघ में एंट्री मिलनी चाहिए। इनको विरोध हुआ, उनको हटा दिया गया। तो आप डर है कि कहीं मोहन भागवत साहब तो नहीं हटा दिए जाएंगे। मोहन भागवत साहब चाहते थे कि मोदी साहब पीएम ना बने, गडकरी या कोई और संघ का चेहरा पीएम बने जी। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव जीत कर बता दिया मोदी शाह साहब की टीम ने, फिर हावी हो गई वो टीम। तो अब तो ये भी खबर है दिल्ली में और नागपुर तक कि कहीं मोहन भागवत ही तो नहीं हटा दिए जाएंगे। अच्छा जी, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, ये कुछ और चाह रहा है, वो कुछ और चाह रहे हैं। और ये भी आपका कहना बिल्कुल सही है कि उनकी रणनीति, मैं तो मान रहा हूं कि संघ की तो सारी विचारधारा है, लेकिन संघ धीरे धीरे चाहता था। और ये नई ट्रोल आर्मी पैदा हो गई। और ट्रोल आर्मी क्या, बहुत सी आर्मी तो सब कोई जानता पेड आर्मी है जी। सोशल साइट पे आप जो देखते हैं वो कौन यूज करता है? आम जनता थोड़ी ट्विटर यूज करती है, जो ट्रेंड कराया जाता है पढ़ा लिखा तबका करता है। बिल्कुल। या जो पेड लोग होते हैं, पेड आर्मी कहा जाता है, वो ट्रोल करता है और ट्रेंड करा देता है किसी भी चीज को। मोहन भागवत साहब के विरोध में ट्रेंड हुआ, बताइए। हाँ। इनको कहा गया कि आप तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, इनको कहा गया कि आप हिंदू विरोधी हैं, मतलब मोहन भागवत साहब को कहा जा रहा है। हाँ, आप संघ के प्रमुख हो सकते हैं, धर्म के नहीं हो सकते ये हैं। हिंदू साधु संत के कई अरे हमको तो डर लग रहा सरफराज भाई कि देखिए महाकुंभ अभी होने जा रहा है ना प्रयागराज में, इलाहाबाद में जी। तो वहां ऐसा ना हो कि साधु संत का बड़ा सम्मेलन करा के कह दिया जाए कि हम खारिज करते हैं मोहन भागवत साहब को। ये राजनीति अभी देश और हिंदुत्ववादी राजनीति एक निर्णायक कह लीजिए या अलग मोड़ पर खड़ी है। अच्छा। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनको हटाया भी जा सकता है, संघ के जो प्रमुख है उनको हटाने की भी तैयारी है। आखिर क्या वजह है कि इस तरह का बयान दे रहे? पिछली बार भी जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था उसके बाद भी उन्होंने एक बयान दिया था,
उन्होंने मोदी पर भी निशाना साधा था बिना नाम लिए ही, और अब फिर से वो एक नया बयान दे दिए हैं कि मस्जिदों के अंदर मंदिर नहीं ढूंढे जाए। तो आखिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं मोहन भागवत? आपको पता है ना कि अनबन ये हमेशा चाहता था ना संघ का कंट्रोल सभी संगठनों पर रहे जी, और नियंत्रण इनका हटता गया। तो अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए और संघ को लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ कुछ बयान देते रहे, और अभी 100 साल होने जा रहे हैं, चाह रहे कि विश्व में रणनीति का हिस्सा है कि विश्व में हमारी छवि भी थोड़ा ठीक ठाक रहे जी, है ना। छवि हम समरसतावादी हैं, एकतावादी हैं। इन्होंने ये भी कहा ना कि अधर्म कर रहे हैं, यहां तक कहा कि अभी इतिहास में जो हुआ किसने देखा है, हाँ। ना हिंदू ने देखा ना मुसलमान ने देखा। यानी उनका कहने का उसको क्यों गले मुर्दे को क्यों उखाड़ा जाए, है ना, जो हो गया हो गया। और हमने भाई रामलला के लिए आंदोलन किया था। अब 2 के लिए उन्होंने कहा कि जैसे काशी विश्वनाथ और क्या नाम मथुरा में जो चल रहा है, तो उस पर विचार किया जा सकता है। ये कहा उन्होंने, विचार किया जा सकता है। ये नहीं कहा कि आंदोलन करेगा संघ, विचार किया जा सकता है। लेकिन और सब जो जगह जगह ढूंढा जा रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ईमानदारी से एक भारतीय होने के नाते सोचिए ना, कोई भी व्यक्ति, व्यूअर्स आप भी सोचिए, यह सही है। इससे पूरे देश में नफरत ही फैलेगी ना, हिंसा ही फैलेगा ना। तो भाई संघ जो है बड़ा संगठन है, ये व्यापक तौर तरीके से ये चाहता है कि हाँ भाई कुछ ज्यादतियां हुई है मुस्लिम दौर में, ये स्वीकार करता है। ये भी स्वीकार करता है कि भाई हिंदू है, हिंदू का अधिकार ज्यादा मिले, ये भी वो स्वीकार करता है। ये भी वो चाहता है कि भाई थोड़ा मतलब अल्पसंख्यक थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, ये भी चाहता है संघ। लेकिन एक हिंसा नहीं चाहता है, इतनी नफरत नहीं चाहता है, वो अपने ढंग से चाहता है। कहते हैं ना, मतलब एक पत्रकार ने बड़ा अच्छा, नीलू जैन है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि वो छेनी हथौड़े से चाहता है, बुलडोजर नहीं चाहता है। समझिए बात को, तोड़ना है, समझिए, धीरे धीरे मकसद तोड़ना तो है, ग्रेजुअली, हाँ, धीरे धीरे, बुलडोजर लाकर अचानक नहीं। ये है, समझिए बात को जी। तो चलिए साथियों, संघ प्रमुख के बयान के बाद जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, पूरे देश में उनके विरोध में लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उनके विरोध में बयाने दे रहे हैं, चाहे बाबा रामदेव हो या साधु संत हो। कई लोग उनके खिलाफ बयान भी दे चुके हैं कि वो संघ के प्रमुख हो सकते हैं, धर्म के प्रमुख नहीं है। और जैसा सरोज भाई ने बताया कि भले ही योगी संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन मोहन जो भागवत है उनके ठीक उल्टे उनका बयान आता है। मतलब कुछ रणनीति भी हो सकती है, छेनी हथौड़ी लेकर तैयार है, कोई बुलडोजर लेकर तैयार है। चलिए फिर नए मामले के साथ, नए मुद्दे के साथ हम आएंगे। इस मामले में और क्या आगे होता है फिर हम आपके सामने आएंगे, आपके बीच में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।